नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के 50 को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूरा का पूरा वीवीआई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग एक एक क्वेश्चन याद करिए, मैं एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ। और लास्ट में दोस्तों इस सभी क्वेश्चन का PDF आंसर सहित हम आपको ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग व्हाट्सअप चलाते हो ना, तो व्हाट्सअप चलाते हो तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। और देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांसीराम। नाम क्या था? कांसीराम। कांसीराम जी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, यानी कि आंसर मिल जाएगा हमारा बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा नंबर, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या होती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है निर्धनता, अशिक्षा। क्या अशिक्षा कारण लोकतंत्र सहायक बना है? नहीं, अशिक्षा कारण बल्कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है। तो हमारा आंसर तो बी नंबर होगा नहीं। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए ध्यान से, विकास। विकास के चलते ही आज हमारा लोकतंत्र का अस्तित्व अभी बना हुआ है। तो हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, विकास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून लागू होता है। दोस्तों दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, मतलब कि आंसर हमारा मिल जाएगा ए नंबर। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर मिलेगा ए नंबर, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य नहीं है? दोस्तों कह रहा है कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा कर्नाटक। कर्नाटका हमारा बीमारू राज्य नहीं होता है, मतलब कि हमारा आंसर 4 का ए नंबर मिलेगा। कर्नाटक क्या है? हमारा बीमारू राज्य में से नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 5 नंबर। ये क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं का कार्यकाल है। भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का तो मुखिया का भी चुनाव होता है, मतलब कि मुखिया भी 5 वर्षों तक ही रहता है, चाहे वो CM हो PM, सबको ही तो 5 वर्ष होता है के लिए ही ना रहते हैं, फिर उसके बाद से चुनाव होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसे आप लोग को याद रखना है 1999 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था, यानी कि 1999 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? आप सभी को पता है ना कि 1977 ईस्वी में ना भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय प्राप्त हुआ था, भारी मतों से जीत मिला था। तो उसके जिस समय उनको भारी मतों से विजय प्राप्त हुआ था ना, उस समय वहाँ के नेतृत्व में कौन थे? चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर जी का यहाँ पर नाम दिया होगा, देख सकते हैं यहाँ पर डी नंबर में चंद्रशेखर जी का नाम दिया, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था, लेकिन अगर मैं 18वीं लोकसभा चुनाव की बात करूं तो 18वीं लोकसभा चुनाव होगा 2024 में, और 2024 अभी है और अभी कुछ दिन के अंदर आपका चुनाव होगा। 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव, और 17वीं तो 2019 में, याद रखना। याद रहेगा कि भूल जाइएगा? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? दोस्तों रबी फसल हमारा गेहूं हो जाएगा, सी नंबर में दिया है गेहूं। गेहूं हमारा क्या हो जाएगा? रबी फसल हो जाएगा। और गेहूं के साथ साथ इसके साथ में जो भी फसल बोई जाएगी, जैसे कि गेहूं के साथ साथ हम लोग जौ भी बोते हैं, मटर भी बोते हैं, तीसी भी बोते हैं, सरसों भी बोते हैं, ये सब का सब क्या हो जाएगा? सबका सब हमारा रबी फसल हो जाएगा, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग। ये आपका क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना सन 1907 ईस्वी में हुई थी। आंसर हमारा सी नंबर मिलेगा, इसे आप लोग याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भारत नहीं बल्कि बिहार का। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर आपका पटना जिला हो जाएगा। पटना बिहार राज्य की राजधानी है और पटना बहुत बड़ा नगर है, सभी जिलों में सबसे नंबर 1 पर आता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है ना, अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। ये 12 नंबर प्रश्न कहता है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो दोस्तों दरभंगा जिला से अगर आप बिलोंग करते होंगे तो आपको पहले से पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे याद कर लीजिए। कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिले में स्थित है, आंसर डी नंबर मिलेगा।
अगला क्वेश्चन है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, जेम्स वाट ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो ये स्थापित की गई थी दोस्तों 1854 ईस्वी में। कब? तो 1854 ईस्वी में ये स्थापित की गई थी। तो सही जवाब क्या मिलेगा? 1854 ईस्वी मिलेगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो आप लोग को याद रखना है, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। आंसर हमें मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। इसे आप लोग को भूलना नहीं है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 16 नंबर। ये क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग थे। मार्टिन लूथर किंग कौन थे दोस्तों? दार्शनिक थे? नहीं। क्या वो राजनीतिज्ञ थे या फिर वो धर्म सुधारक थे? तो वो एक धर्म सुधारक थे ना, मार्टिन लूथर किंग वो एक धर्म सुधारक थे, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व नहीं पूछा है, केवल पूछा 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की जो प्रतिशत मात्रा थी वो कितना था? 10.86 पर टिक लगाना। कब? कितना? 10.86 यानी कि 10.86। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? दोस्तों चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हमारा है। ऑप्शन नंबर हमारा मिल जाएगा सी नंबर, चंडीगढ़ क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? मतलब कि बांग्लादेश 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। आंसर हमारा मिल जाएगा सी नंबर, बांग्लादेश 1977 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? दोस्तों पटना नगर निगम के प्रधान को हम लोग महापौर के नाम से जानते हैं। मतलब कि आंसर हमारा सी नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, महापौर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 21 नंबर। ये क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मतलब होता है WTO, और WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1992 से ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में स्थित है, क्योंकि जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग को याद रखना है। तो देखो मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पर कराया है और 4 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ ही गया, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1992 बता रहे थे 1992 बता रहे थे दोस्तों, लेकिन 1992 नहीं थे, सॉरी जी, 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। मैंने आपको गलती से बता दिया, 1992 नहीं बल्कि 1995 होगा, ठीक है ना, 1995 होगा, सही आपने कहा 1995 होगा। ऑलरेडी दिया ही नहीं है इसमें, अभी मैं आपको बता रहा था यहाँ पर 1995 होगा। 1999 में तो यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था ना। 1992 में बता रहा था बिरजू महाराज के मृत्यु हुआ था। 1992 में ना बिरजू महाराज की मृत्यु हुई थी, वो लगता था मैंने बता दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर मिल जाएगा 1993 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा 1993 ईस्वी, इसे आप लोग याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है बिहार संपन्न है। बिहार दोस्तों एक संपन्न है, तो क्या है? कृषि नहीं, उद्योगों में ना, किसमें संपन्न है? कृषि में संपन्न है ना, उद्योग में नहीं, कृषि में संपन्न है, क्योंकि बिहार की 80% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। आपको पता होगा 80% जनसंख्या बिहार की कृषि में लगी हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो गुजरात में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र हमारा आंसर मिल जाएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर हमारा डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो दोस्तों हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा है, तो हमारा ए नंबर तो बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है रेल वर्कशॉप कहाँ है। दोस्तों जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है, इसे आप लोग को याद रखना है। जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है, इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है दिल्ली में। कहाँ पर जी? दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। आंसर आपका मिल जाएगा 28 का बी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। दोस्तों आप सभी को पता होगा फूट डालो और राज करो ये नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, इंग्लिश मैन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, अंग्रेजों ने ही अपनाई थी, इसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। दोस्तों मनुष्य के आर्थिक जीवन में आज ना सबसे मतलब महत्वपूर्ण क्या है, तो दोस्तों आपका पैसा है। मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के आर्थिक जीवन में पैसा ही उसके लिए सब कुछ है। पैसा को हम लोग मुद्रा भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि दोस्तों मनुष्य का नाम है ना, तो मनुष्य हमारे भी देश में है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, चीन में भी है, सभी देश में है, लेकिन सभी देश का अलग अलग पैसा को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो हमारी देश के मुद्रा क्या है? मुद्रा रुपया है, बांग्लादेश की मुद्रा टक्का है, अमेरिका का डॉलर है, पाकिस्तान का भी रुपया है, नेपाल का भी रुपया है। तो अलग अलग हम लोग देखते हैं, इसलिए हम लोग पैसा को यहाँ पर मुद्रा के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। अगला हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? RBI कहते हैं ना, RBI। तो यही हमारा सही उत्तर मिल जाएगा, इसे आप लोग याद रखना, यही हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला हमारा क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 ईस्वी में किया गया था। 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 33 नंबर कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो दोस्तों ये आरंभ हुआ था 1929 ईस्वी में। और मैं आपको बता दूं ये अमेरिका के द्वारा, अमेरिका से उत्पन्न हुआ था। अमेरिका से, कहाँ से? अमेरिका से, ये अमेरिका से उत्पन्न हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 34 नंबर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी, और जिसने किया था उसका नाम था केवी हेडगेवार। केवी हेडगेवार, क्या नाम था? केवी हेडगेवार नाम था। तो याद रखना, इनका नाम भी पूछा जाता है, किसने किया था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना, किस व्यक्ति ने किया था, ये नाम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 35 नंबर, ये क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी कि 35 नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों सिपाही विद्रोह सन 1857 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। 36 का आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तमिलनाडु में है ना। हीराकुंड बांध कहाँ से है? नहीं, उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है जी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा डी नंबर, उड़ीसा में स्थित है, इसे आप लोग याद रखना, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन है। तो दोस्तों सुंदरवन तो पश्चिम बंगाल में स्थित है ना, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर, पश्चिम बंगाल। याद रहेगा ना आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है ना, अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। दोस्तों एल्युमिनियम बनाने के लिए ना बॉक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका? बॉक्साइड खनिज का उपयोग किया जाता है। तो बॉक्साइड देखो ऑप्शन नंबर ए में नाम नहीं दिया, देखो आगे देता है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में आपको बॉक्साइड देखने को मिलेगा, और यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखना न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में दूसरा यानी कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 40 का सही उत्तर मिलेगा।
अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस कब हुआ था। दोस्तों वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेक फंड की संधि पर हस्ताक्षर कब लगी थी, यानी कि फ्रेक फंड की संधि कब हुई थी। तो 1871 ईस्वी में हुआ था, 1871 ईस्वी में। और 1870 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध रूस और फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच में 1870 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था और उसके एक साल बाद फ्रेक फंड की संधि 1871 में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। सबको पता है ना कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है, 1867 ईस्वी में हुआ था दास कैपिटल का प्रकाशन। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, 1867 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कितना नंबर, अगला क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ये कौन सा होगा, यहाँ पर आपको सोचने वाली बात होगा। तो कोई बात नहीं है, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम जानते हैं ना, RBI, आप उसी पर टिक लगा दीजिए क्योंकि यही आपका आंसर भी होगा, यही आपका आंसर भी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। मानव जनित आपदा कौन नहीं होगा, सुनामी। सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है क्योंकि ये आपका एक प्राकृतिक आपदा होता है। ये हमारा क्या होता है, प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है, इसे आप लोग को याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो जब भी बाढ़ आएगा तो आप उस समय ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना पसंद करेंगे, जहाँ पर ऊंचा स्थान हो वहीं पर आप जाना पसंद करेंगे, सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का स्रोत कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आंसर ए दिया है, ऑप्शन ए में दिया है कोसी और बी नंबर में दिया है दरभंगा। तो जो ए नंबर में दिया ना दरभंगा, यही हमारा आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर ए नंबर में दरभंगा दिया ना वही हमारा बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में। मैंने क्वेश्चन पूछा लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, ध्यान से समझना और ध्यान से पहले सुन लीजिए। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, एक बार कमेंट करके बताइए चुनाव चिन्ह क्या है। इसका आंसर आपको बताना है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है, आप कमेंट करके इसका आंसर हमें ज़रूर बताइए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बाबू हम वीडियो दे रहे हैं, साइंस और सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो ज़रूर देखना है। वीडियो देखने के बाद ही आपको PDF मिलेगा। PDF लेना है तो वीडियो को देख लिए और उसके बाद से आपको PDF मिलेगा। देखो मैं ज़बरदस्ती इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो देखने के लिए ताकि आपको वो क्वेश्चन सुनकर याद हो, ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा। आप सुनो समझो और लिखो उसको, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी होगा हम देख लेंगे। तो ज़रूर आप लोग वीडियो देखना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।